जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली हम अपनी क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स में गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। तो आज उसके न्यूमेरिकल्स की अंतिम क्लास है। 7-8 न्यूमेरिकल्स बचे थे, वो इसी क्लास में देख लेंगे। इसके बाद कल से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। देखिए, कल तक की क्लास में 47 नंबर तक हम लगा चुके थे। देखिए, 48 नंबर न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। दो लंबे सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मान लेते हैं क्या रहा, दो लंबे सीधे तार, एक ये रहा एक ये रहा। दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है हमें 75 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, इनमें 5 एम्पियर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसमें भी 5 एम्पियर की जा रही है, इसे मान लेना I1 बराबर 5 एम्पियर। और इसमें भी I2 बराबर 5 एम्पियर की जा रही है। ठीक है, I2 बराबर भी क्या है, 5 एम्पियर है। आगे, एक तार में धारा के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ लिखना सबसे पहला वाला पॉइंट, पहले तार के कारण, पहले तार के कारण दूसरे तार, दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर बल, वो लंबाई, माफ करना, 1 मिनट रुक जाए, दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पहले पूछ रखा, बल बाद में पूछा गया। पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V बराबर, उधर चलो, V बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू क्या होगा, I1 अपॉन स्मॉल r। तो यहाँ से V बराबर देखो, यहाँ से आ जाएगा जाके, इसका मान क्या होगा, 2 × 10⁻⁻⁷ गुणे 5 और बटे स्मॉल r का मान 75 सेंटीमीटर है। 75 × 10⁻⁻2। तो 5 से ये कट जाएंगे कितने बार, तो B इक्वल टू जो आएगा जाके, 5 से ये कटेंगे 15 बार, तो 5 × 1 = 5, 5 से 15 × 5 = यानी 2/15। और गुणे 10⁻⁻2 ऊपर जाएंगे, 10⁻⁻5 बचेंगे। जब इसको और हल करेंगे तो भाग खाएगी शून्य, 15 × 15 हो गए 50, 15×3 = 45 और 15×3 = 45। तो इसका आंसर ये कैसे दे रखा है, 4/3 करके दे रखा है। हम्म 5 एम्पियर की धारा, सूत्र तो सही लगा है, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 अपॉन r। ठीक है, ऊपर 2 का गुणा कर दें, हाँ, और नीचे 2 का कर दें, 30। हाँ ठीक है, आ जाएगा वो। ऐसे दे रखा है, देखो 15/वो 4/3 करके दे रखा, तो ऊपर 2 का करेंगे ऊपर 4 आ जाएगा, और नीचे 2 का करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और गुणे, ऊपर कितना, 10⁻⁻5, यहाँ से इनको ऊपर भेज दो घात को। तो B बराबर 4/3 गुणे 10⁻⁻6
6 टेस्ला, यही आ रहा 10⁻⁻⁶ आंसर को मॉडिफाई करके दिया है, आप लोग इस चक्कर में भी पड़ जाओगे। तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा आ गया। माफ कर। उसके बाद हमसे इसी में आगे क्या पूछा गया है कि एक तार में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पूछा, दूसरे फिर कह रहा है दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान। तो देखो, दूसरे तार की 3 मीटर, दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला लगने वाले लगने वाला लिखना, बल है, लगने वाला बल, तो इसे क्या कहेंगे, कैपिटल F बराबर। तो यहां से क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 और बटे स्मॉल r और इंटू कैपिटल L। ठीक है। और यहां से देखो, तो F बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई, 2 × 10⁻⁻⁷। अब I1 और I2 बराबर है, तो दोनों के लिए 5 का वर्ग, और पूरे के बटे नीचे आ रहा है, वो क्या है, दोनों के बीच की दूरी 75 × 10⁻⁻2। और जो यल है हमारा वो 3 दे रखा है, तो ऊपर क्या आएगा, 2 × 10⁻⁻⁷, और नीचे से 2 ऊपर चली जाएंगी, और ऊपर देखो 25 × 3 = 75 आ जाएंगे ऊपर, और पूरे के बटे क्या होगा, 75 यहाँ बचेंगे। तो ये 75 से ये 75 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकलेगा जाके, यह बराबर 2 × 10⁻⁻5 और न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ से कितना आ जाएगा, वो माफ करना, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा बल आ जाएगा जाके, कितना आएगा जाके, 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। तो उम्मीद है आप लोगों की ये सवाल समझ आ गया होगा। नोट करिए, फिर चलते अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, 48 के बाद 49 नंबर। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे दो समांतर धारावाही तारों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का मान कैपिटल V है, जबकि तारों में क्रमशः I व 2I धाराएं हैं। तारों में क्रमशः I व 2I धाराएं बह रही। यदि तार में धारा का मान 0 कर दिया जाए, यदि I धारा वाले में यहां लिखना था, यदि I धारा वाले तार में धारा का मान 0 कर दिया जाए, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। अब देखो इसमें तो पहले क्या करना है, इन दोनों के कारण एक दूसरे पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखो, पहले तार के कारण दूसरे तार में, पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां से B बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और इंटू I अपॉन स्मॉल r आ जाएगा। इसे समीकरण 1 कह देना। पहले में I धारा है, हाँ ठीक है। उसके बाद दूसरे में है 2I है, तो इसी प्रकार इसे B1 कह देना। तो इसी प्रकार दूसरे में निकाल देना है। दूसरे इसी प्रकार दूसरे तार के कारण, दूसरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र V2 बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू 2I अपॉन स्मॉल r। इसे आप समीकरण 2 कह देना। अब ये दोनों के कारण आ गया। अब देखना, इसमें एक समझने वाली चीज है, ऐसे दो समांतर तार ये हो गए, तो एक के कारण इस साइड होगा और एक के कारण इस साइड होगा, होगा कि नहीं। दिशाएं दोनों, क्योंकि धाराएं एक ही डायरेक्शन में बह रही हैं, तो दोनों में से जो फाइनल क्या होगा, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा उसी के कारण दिशा हो जाएगी।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक के कारण इस साइड और एक के कारण इस साइड, तो ये दोनों 180 अंश हो गए जाके, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनके बीच 180 अंश का कोण बनेगा। तो वेक्टर रूल या अध्यारोपण के सिद्धांत से दोनों से ही अगर बात करें तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा जो उनके अंतर के बराबर होगा, यानी ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे और उसी की तरफ क्या होगी, परिणामी दिशा हो जाएगी जाके। तो जो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा जाके, अतः इनके मध्य बिंदु पर, अतः इनके मध्य बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अब इनके मध्य बिंदु परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इसे मान लेना आप लोग V, तो B बराबर क्या आ जाएगा, V2 और माइनस V1 होगा। तो जब हम इनको घटाएंगे तो इम्प्लाइज V इक्वल टू, अब देखो इसमें से ये 2i है ये i है, तो घट के क्या आ जाएगा, i के बराबर आ जाएगा। तो म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई अपॉन क्या आ जाएगा, स्मॉल r, और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब आगे क्या कह रहा है, आप प्रश्न के अनुसार चलते हैं। अब प्रश्नानुसार लिखना यहाँ पर, अब प्रश्नानुसार। अब प्रश्न कह रहा है यदि पहले तार में क्या कर दें, धारा का मान शून्य कर दें, यानी ये, अब प्रश्नानुसार यदि स्मॉल आई इक्वल टू क्या कर दें, शून्य, तब तो पहले में क्या आ जाएगा, तब V1 डैश बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बटे 2 पाई। अब धारा इसमें शून्य है तो पूरा ही क्या आ जाएगा, शून्य, यानी V1 डैश आएगा जाके हमारा शून्य आ जाएगा। इसी प्रकार V2 डैश निकालेंगे, तो V2 डैश निकाल लेते हैं, तो V2 डैश इक्वल टू जो आएगा जाके म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू 2i अपॉन स्मॉल r आ जाएगा जाके। अब ये आ गया V2 डैश न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब एक शून्य और दूसरा क्या है, उसका मान दे रखा है, तो ओवरऑल परिणामी भी इसी की तरफ होगा जाके। तो अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी V डैश बराबर क्या आ जाएगा, V2 के ही बराबर आए, यानी V2 डैश के। तो एम्प्लाइज किसके बराबर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन वो 2i अपॉन स्मॉल r, यानी उसी के बराबर दूसरे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी के बराबर परिणामी हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या टेस्ला, कुछ भी लिख देना जो मात्रक समझ में आए। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा, नोट करिए, फिर चलते अपने अगले सवाल की तरफ। माफ करना, आज तबीयत थोड़ी खराब हो रखी, ठीक है, तो मैनेज करना आप लोग, नहीं तो आप लोग परेशान हो गए हैं। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है 50 नंबर, दिए गए चित्र में, अच्छा इसका चित्र दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से देखो, ये एक तार है और दूसरा एक ही है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है, ठीक है। एक में ऊपर जा रही धारा, एक में नीचे आ रही, इसमें 1 एम्पियर की धारा I1 बराबर 1 एम्पियर ऊपर जा रही है, इसमें I2 बराबर 3 एम्पियर की धारा नीचे आ रही, ठीक है। एक प्रोटॉन 10 की घात 6, अब इसमें एक प्रोटॉन, अच्छा इसको बाहर ले, I1 इक्वल टू दे रखा है 1 एम्पियर। अब इसमें यहाँ से एक प्रोटॉन ऊपर की तरफ 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, कौन, प्रोटॉन, ठीक है। बस देखो क्या कह रहा है, दो लंबे सीधे समांतर धारावाही चालकों में 3 एम्पियर, 1 एम्पियर व 3 एम्पियर की धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही, तारों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, तारों के ठीक मध्य बिंदु पर 10 की घात 6, 10 की घात 6, 101 में 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल का मान एवं
दिशा ज्ञात कीजिए। अच्छा जी। अब देखो यहाँ पर एक लॉजिक लगेगा, पहले दोनों के कारण मध्य बिंदु पर क्या निकालना, हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना। तो लिखना पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले तार के कारण मान लेते हैं V1 बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I1/स्मॉल r। अब इनके मध्य बिंदु की दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी जाके। तो V1 बराबर क्या आएगा, 2 × 10⁻⁷ गुणे I1 का मान 1 एम्पियर, पूरे की बटे दूरी जो होगी 1 × 10⁻⁻2 होगी, ठीक है। तो V1 इक्वल टू जो आएगा जाके 2 × 10⁻⁵ टेस्ला आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे तार के कारण निकाल लेते हैं। इसी प्रकार अब कारण दूसरे तार के कारण क्या होगा, ऐसे V2 मान लेना आप लोग। V2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I2/स्मॉल r। तो V2 इक्वल टू क्या होगा, 2 × 10⁻⁻⁷ गुणे I2 का मान क्या है 3, और पूरे की बटी क्या हो जाएगा स्मॉल r, 1 × 10⁻⁻2। ऊपर जाएंगे तो V2 बराबर क्या आ जाएगा, 6 × 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। अब इन दोनों के कारण देखो क्या होगा, दिशा देखो आप लोग, इसके कारण देखो, यही राइट हैंड का पाम रूल ही लगाएंगे, यानी दाएं हाथ की हथेली का ही नहीं। ऊपर की तरफ क्या जा रही है, धारा जा रही है, उस बिंदु पर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना उसकी तरफ उंगलियां, तो हथेली से धक्का देने की दिशा किधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ। अब इसमें देखो लगा के, सेम इसमें भी इस साइड धारा जा रही, ये बिंदु है अंदर की तरफ, तो दोनों के कारण दिशा कैसी आई, सेम आई, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, एक ही तरफ है। यहाँ लिखना, चूंकि V1 बा V2 की दिशा समान है, की दिशा क्या है, समान है, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां से क्या निकाल लेंगे, पहले V बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, V1 प्लस V2। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या आएगा, अब देखो 6 और 2 जोड़ देना, तो 8 गुणे कितना आएगा, 10⁻⁻5, और टेस्ला आ जाएगा, ठीक है। V निकल आया। अब यहाँ से जब B निकल आया तो अब हमें क्या निकालना, बल निकालना है। तो अब क्या निकालेंगे, अतः प्रोटॉन पर कार्य करने वाला बल, अतः प्रोटॉन पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल किससे, F बराबर Q वी वी साइन थीटा से। अब थीटा 90 अंश हो जाएगा, तो F बराबर देखो, Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19, V का मान अभी निकाला 8 × 10⁻�5, वेग 10⁻6 दे रखा और साइन 90 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा देखो, F बराबर 16 × 8 = 128, यानी 12.8 गुणे 10⁻6, यहाँ 10⁻⁻18 बचे जाके, कैसे आंसर दे रखा है इसका। हाँ ठीक है, ऐसे ही दे रखा है न्यूटन। अब इसमें क्या निकालनी है, बल की दिशा निकालनी है। अब देखना इसमें बल की दिशा कैसे निकलेगी, तो वही फिर राइट हैंड रूल जो अभी लगा रहे थे वही यहाँ लगाएंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, ओवरऑल चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की तरफ है ना, ओवरऑल अंदर की तरफ। और जो, एक मिनट, हमारी उंगलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, किधर दे रखी डायरेक्शन, बाएं तार की है, अंदर की ओर ये ऐसे ही,
हाँ ठीक है। देखो ये दी उंगलियां, इसमें क्या कहता है राइट हैंड रूल, बल के लिए उंगलियां उस बिंदु की ओर जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, चाहे ऊपर ले चाहे नीचे ले। तो देखो ऊपर साइड धारा जा रही, इसके कारण अंदर की तरफ क्या है, तो इधर इसके साइड क्या आएगी, बाएं तार की तरफ जो दिशा आएगी जाके बल की, किधर आएगी, बाएं तार की ओर, बाएं तार की ओर आएगी। सही आ रही है, करो नोट इसको भी। फिर चलते अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला सवाल है, दो लंबे समांतर तार परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। कह रहा दो लंबे समांतर तार परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इन्हें क्रमशः 2 एम्पीयर व 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो स्मॉल आर बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। I1 बराबर दे रखा है 2 एम्पियर, और I2 इक्वल टू दे रखा है 3 एम्पियर। प्रति मीटर लंबाई पर पूछा गया था, यानी एफ अपॉन एल का मान पूछा गया, ठीक है। तो दो सीधे कॉमा लंबे तथा समांतर तारों, समांतर तारों की प्रति मीटर, तारों की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ अपॉन एल बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन स्मॉल आर। तो यहाँ से जो होगा एफ अपॉन एल इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁷ दो गुणे 3 पूरे के बटे स्मॉल आर का मान 3 × 10⁻⁻2। तो एफ अपॉन एल इक्वल टू जो आएगा जाके 6, ये 3 काटी तो 2 दूना 4 × 10⁻⁻5। कैसे दे रखा है इसका आंसर, ठीक है ऐसे ही दे रखा, 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति मीटर। नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं अगला, 52 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, दो समांतर तारों जिनमें प्रत्येक की लंबाई 0.5 मीटर है। एल इक्वल टू हमें दे रखा है कितना है, 0.5 मीटर। आगे कह रहा है परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, यानी स्मॉल आर बराबर 1 मीटर दे रखा है, यदि प्रत्येक तार में 1 एम्पियर की धारा, यानी I1 बराबर I2 इक्वल टू क्या है, I 1 एम्पियर है, ठीक है। तो उनके बीच कितना बल लगेगा, यानी यह पूछा गया। यदि प्रत्येक तार में धारा का मान दोगुना, यानी I1 क्या करना है, I1 डैश बराबर I2 डैश बराबर I डैश कितना कर दिया जाए, 2 एम्पियर, दोगुने का मतलब, और तथा उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी R डैश बराबर 0.5 मीटर। तो बल कितना बढ़ जाएगा, यानी एफ डैश क्या मान क्या होगा, ठीक है। देखो तो क्या लिखेंगे, दो लंबे कॉमा सीधे तथा समांतर
तारों के मध्य चुंबकीय वो हाँ, तारों के मध्य चुंबकीय बल। तो ये बराबर क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई स्क्वायर बटा स्मॉल आर इंटू कैपिटल एल, क्योंकि धारा समान है, इस वजह से आई स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, 2 × 10⁻⁷ और यहाँ से आई स्क्वायर की जगह पे 1 का वर्ग, और पूरे के बटे दूरी जो है वो 1, और गुणे एल का मान 0.5। तो यहाँ से एफ बराबर 2×5 = 10, 1 × 10⁻⁷ न्यूटन। पहली कंडीशन में जो बल आएगा जाके 1 × 10⁻⁷ न्यूटन आएगा जाके। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब प्रश्नानुसार अब एफ डैश बराबर क्या होगा, देखो म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई डैश का होल स्क्वायर, और पूरे के बटे स्मॉल आर डैश और इंटू कैपिटल एल। तो देखो एफ डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू, अब यहाँ आई डैश की जगह क्या लिख सकते, 2 आई का होल स्क्वायर, आर डैश की जगह क्या लिख सकते, R/2, और इंटू कैपिटल एल। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, एफ डैश इक्वल टू एफ डैश बराबर दो वो म्यू नॉट बटे 2 पाई गुणे, अब यहाँ से आई स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो आई स्क्वायर बाहर निकल आएगा, पूरे के बटे स्मॉल आर निकाल लो, और इंटू कैपिटल एल। अब यहाँ से देखो क्या निकला, 2 दूनी 4, और नीचे से 2 ऊपर चले जाएंगे बटे वाले। ठीक है, और ये पूरा क्या लिख रखा है, एफ एफ इंटू क्या कर दो, 4 दूना 8, यानी जो एफ डैश आएगा जाके 8 गुना एफ डैश जो होगा पहले वाले बल का कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा जाके। ठीक है, यानी बल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 8 गुना बल बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है ये सवाल भी समझ आ गया होगा, नोट करिए, फिर चलते अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। यहीं तक है, इसके बाद कितने बचे थे, एक क्वेश्चन और बचा था। चलिए वो आप लगा लेना, एक क्वेश्चन छूट रहा है केवल नई वाली बुक से। ठीक है, उसे आप कर लेना। तो एक सवाल और रह गया, उसे ही लगा दे रहे हैं हम। दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी 0.06 मीटर है, तो देखो स्मॉल आर इक्वल टू 0.06 मीटर दे रखा, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, यानी I1 बराबर I2 बराबर माना क्या है, आई बह रही है। ठीक, दोनों तारों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल एफ अपॉन एल इक्वल टू 3 × 10⁻³ न्यूटन है। ये है 10⁻³ न्यूटन। ठीक, किसी एक तार में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए, यानी आई बराबर पूछा गया है। यही लिख देना क्वेश्चन में। तो क्या लिखना है, दो लंबे कॉमा सीधे तथा समांतर तारों पर चुंबकीय बल एफ अपॉन एल बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। तो एफ अपॉन एल का मान कितना है, 3 × 10⁻³ बराबर 2 × 10⁻⁷ आई स्क्वायर दिया नहीं, आर का मान 0.06। तो यहाँ से आई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, जाके इसको ऊपर लेके आओ, तो देखो 6 × 3 गुणे यहाँ से 2 और निकलेंगे तो -5, और पूरे के बटे 2 × 10⁻⁷, तो 2 × 3 हो जाएंगे 6, और 7 ऊपर जाएंगे, तो आई स्क्वायर इक्वल टू देखो क्या आएगा जाके, 7 ऊपर जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो 9 × 10⁻⁻2 बच, वो प्लस के 2 बचेंगे जाके हैं, 9 × 10⁻, हाँ ठीक है, वो प्लस के बचेंगे जाके। तो यहाँ से आई स्क्वायर इक्वल टू वो, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो आई बराबर क्या आएगा, 3 × 10, या आई बराबर 30 एम्पियर। तो किसी एक तार में अगर धारा पूछी गई होगी तो कितना आएगी,
30 एम्पियर, यानी दोनों में 30-30 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। नोट करिए इसको भी। चलिए, बस इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्या हो गए खत्म आज से। एक दो न्यूमेरिकल्स थे जो बीच में हमें लगा था, पर वो न्यूमेरिकल सिंपल है, आप लोगों ने कर लेंगे। जैसे ये न्यूमेरिकल्स लगवाए थे, एक दो बड़े हैं न्यूमेरिकल्स, तो इसमें लगभग 55-56 है न्यूमेरिकल, हमने 53 लगवा दिए। एक दो न्यूमेरिकल है वो आप लोग लगा लेना, और बाकी इसके सारे न्यूमेरिकल हमने अपने हाथ से ही लगवाए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास में मजा आया होगा। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इससे आप लोग अपने सवालों को या थ्योरी को हल कर सकें या लिख सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए चैप्टर की शुरुआत के साथ। बलयुग धारावाहिक कुंडली पर बलयुग्म का आगुण, अगला चैप्टर है धारा लूप पर बलयुग्म का आगुण या चल कुंडली धारा मापी। तो इसी चैप्टर के साथ मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।